के 100 पे डिटेल में डिस्कशन करेंगे और काफ़ी लोगों ने मैसेजेस किए कि आप वीडियो नहीं बना रहे, 2 ढाई हफ्ते बाद मैं ये वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ। एक बात याद रखें, जब तक मैं नई वीडियो आगे पोस्ट नहीं कर रहा, तो इसका मतलब है कि जो पुराना एनालिसिस है, पुरानी वीडियो के अंदर जो भी हमने डिस्कस किया है, वो इंटैक्ट है, ठीक है? अभी तक अब मैं न्यू वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ, तो स्टिल वो पुराना व्यू अभी तक इंटैक्ट था, जो मैंने लास्ट वीडियो के अंदर हमने डिस्कशन की थी। लास्ट वीडियो के अंदर हमने क्या डिस्कशन की थी कि मार्केट ने अपने हिस्से का जो गेन लेना था, वो मार्केट ले चुकी है। अभी मार्केट को यहाँ पे कंसोलिडेट करना चाहिए 45,100 और 42,700 यानी प्रीवियस लो के बीच में। मार्केट को नई रैली देनी है तो यहाँ पे कंसोलिडेट करना पड़ेगा। कंसोलिडेट किए मार्केट कंसोलिडेट किए बगैर मार्केट ऊपर नहीं जाएगी। अब कंसोलिडेट जब भी मार्केट करती है, किसी भी स्क्रिप्ट की प्राइस करती है, तो वहाँ पे जो सेंटिमेंट्स हैं ना, वो ऐसे होते हैं, ये पहले भी काफ़ी दफ़ा बता चुका हूँ कि मार्केट सिर्फ 500-600 पॉइंट नेगेटिव जाती है और ऐसा लगता है न्यू लो लगेगा, और 500-600 प्लस होती है तो ऐसा लगता है कि मार्केट सेट हो गया और अब प्राइस ऊपर की तरफ चलना शुरू होगी, और करंटली आप इसी तरह से देख रहे हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया के ऊपर इस वक़्त एलियट वेव का भी बुखार चढ़ा हुआ है। हर बंदा मुझसे पूछ रहा है इनबॉक्स कर करके, ये एलियट वेव है और ये इसकी सी लेग बन रही है 39,000 47,000 पे, तो इसके बारे में बताएँ? ठीक है। मैं सिर्फ़ एक सिंपल सा जो है ना आंसर इसका देता हूँ कि देखें, एक हमारी ये सेकंड लास्ट गालिबन वीडियो थी, इसके अंदर हमने बॉटम को मेंशन किया था कि ये पॉसिबल बॉटम हो सकता है जहाँ पे ये करंट मार्केट का मेल्ट डाउन रुक सकता है 42,700। इसके बाद फिर मार्केट का टारगेट भी बताया था कि मार्केट 45,100 तक जा सकती है, ठीक है? और मार्केट 45,100 से थोड़ा-सा ऊपर गई, 46,000 तक गई, ठीक है? अब ये दोनों चीज़ें मैंने बिफ़ोर टाइम अल्हम्दुलिल्लाह से आपको बताई थी। बॉटम भी, और बॉटम उस वक़्त बताया था जब हर कोई बातें कर रहा था कि मार्केट गई और अब ये मार्केट 40,000 जाएगी, 41,000 जाएगी। 42,700 मेंशन किया था, मार्केट रिबाउंड हुई। एग्ज़ैक्ट 45,100 मार्केट ने लगाया। हालाँकि उस वक़्त जो सेंटीमेंट था, लग नहीं रहा था कि 45,100 लगेगा, इवन कि 46,000 भी लगा, ठीक है? तो क्या कोई उस वक़्त ऐसी थ्योरी थी जिसने ये प्रेडिक्ट किया 42,700 लगेगा और उसके बाद 45,100 लगेगा, एग्ज़ैक्ट दोनों लेवल्स लगे। तो इसका मतलब देयर इज़ समथिंग सुपीरियर देन एलियट वेव। बात एलियट वेव की या किसी भी टेक्निकल टूल की नहीं है। मैं सिर्फ़ एक चीज़ कहता हूँ आप सबको, मार्केट को लेके आपकी अगर अप्रोच ठीक है, तो कोई भी टेक्निकल का टूल यूज़ कर लो, वीएसए यूज़ कर लो, एलियट वेव यूज़ कर लो, टेक्निकल एनालिसिस का कोई भी टूल यूज़ कर लो, आपका जो कंक्लूजन है वो एक ही निकलेगा। ठीक है? जो सही आंसर है वो एक ही निकलेगा सबका। अब टेक्निकल एनालिस्ट कितने ज़्यादा हैं, ठीक है? हर बंदे का जो आंसर है वो डिफरेंट होता है, ठीक है? आपकी अप्रोच मार्केट को लेके अगर ठीक है, तो आपका आंसर ठीक निकलेगा, ठीक है? अब देखें, जब भी जिस तरह से मैंने आपको पहले बताया कि जब सेंटिमेंट मार्केट के अंदर नेगेटिव होता है ना, मार्केट के अंदर मोमेंटम नहीं होता, वॉल्यूम्स कम होते हैं, सोशल मीडिया के ऊपर आके कोई भी चार्ट पोस्ट करेगा, वो कहेगा मार्केट 38,000 जा रही है, 35,000 जा रही है। इस तरह के चार्ट्स पोस्ट होने लग पड़ेंगे, ठीक है? और लोगों के अंदर पैनिक आएगा और हर चार्ट को आप सही मानेंगे। उसकी वजह क्या है? क्योंकि उस वक़्त सेंटिमेंट नेगेटिव है, ठीक है? मार्केट के अंदर मोमेंटम नहीं है, ठीक है? और उस वक़्त जब मार्केट 42,700 के करीब थी, तब भी ऐसा लग रहा था ना कि मार्केट नहीं रुकेगी, लेकिन 42,700 से पलटी, 45,100 तक भी गई, ठीक है? और दोनों चीज़ें बिफोर टाइम अल्हम्दुलिल्लाह से पोस्ट की थी, पब्लिकली पोस्ट की थी, ठीक है? तो जो नेगेटिव सेंटीमेंट मार्केट के अंदर चल रहा होता है ना, वो उस वक़्त जो आम एक इन्वेस्टर है, उसके माइंड के ऊपर डोमिनेट कर रहा होता है। वो डिसीजन ठीक तरह से नहीं ले पाता, ठीक है? वो कभी भी न्यूट्रल होके एनालिसिस नहीं कर पाता, मोस्टली बंदों की बात कर रहा हूँ। जो राइट टाइम के ऊपर राइट डिसीजन लेता है, बायस होके एनालिसिस नहीं करता, सेंटिमेंट को अपने ऊपर सवार नहीं होने देता, जिस तरह से अभी मार्केट के अंदर सोशल मीडिया के अंदर सारी चीज़ें अब चल रही हैं कि मार्केट 40,000 और 39,000 जा रही है, ठीक है? देखें, जब मार्केट के अंदर ऐसा कोई सीन बनेगा ना कि 40,000 39,000 मार्केट जा रही है, मैं डेफ़िनिटली वो पोस्ट करूँगा उसके हवाले से। लास्ट टाइम जो मैंने पोस्ट किया था कि मार्केट कंसोलिडेट करेगी, ठीक है? मार्केट एक ही रेंज के अंदर रहेगी। क्या मार्केट अभी वैसा कर रही है या नहीं कर रही? 42,700 को प्रेडिक्ट किया, 45,100 को प्रेडिक्ट किया, उसके बाद ये भी आपको बताया। अब जब वो मार्केट ऊपर आ रही थी, 45,000 और 46,000 के बीच में ट्रेड हो रही थी मार्केट, तब हर बंदा तेजी के घोड़े पे सवार था कि अब मार्केट चलेगी, अब मार्केट चलेगी, क्योंकि मार्केट एक अच्छी रैली दे चुकी थी 3,000 पॉइंट की।
तब भी कहा था कि अब मार्केट को रुकना चाहिए और कंसोलिडेट करना चाहिए, और अभी वही मार्केट कर रही है। अब उस कंसोलिडेशन के अंदर कुछ लीवरेज्ड स्टॉक्स हैं, कुछ हाईली लीवरेज स्टॉक्स हैं, उनकी प्राइसेस बड़ी तेजी से नीचे आ रही हैं, जिसमें टीआरजी है, जिसमें एनआरएल है, एटीआरएल है, ठीक है, नेटसोल है, एवीएन है। तो ये जितने भी हाईली लीवरेज स्टॉक्स हैं, उनकी प्राइसेस तेजी से नीचे आ रही हैं। लेकिन जो बाकी स्टॉक्स हैं, सीमेंट के हो गए, स्टील के हो गए, या और इंडिविजुअल स्टॉक्स हैं, उस तरह से नहीं गिर रहे जिस तरह से ये हाईली लीवरेज स्टॉक्स गिर रहे हैं, जिसका इम्पैक्ट इंडेक्स के अंदर आपको देखने को नजर आ रहा है। देखिए, हमेशा याद रखें, दो तरह के ट्रेडर्स होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने लगूं, अगर आप इसको समझ गए ना, आपने इस बात को पकड़ लिया, तो मार्केट से पैसा बनाना बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए, पहले से बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। दो तरह के ट्रेडर्स होते हैं। एक वो ट्रेडर्स जो 90% है, जो मेजॉरिटी है, जो लॉस करती है, और वो क्या करती है, वो हर वक्त ट्रेड करती है, उसको हर वक्त ट्रेड चाहिए, ठीक है। उसको नहीं पता कि अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है, मार्केट साइडवेज है, ठीक है। और दूसरी तरह के वो ट्रेडर्स होते हैं जो हमेशा ट्रेंड में ट्रेड करते हैं। वो ट्रेंड बेशक अपसाइड पे हो, या ट्रेंड हमेशा, या बेशक ट्रेंड डाउन साइड पे हो, ठीक है, वो हमेशा ट्रेंड में ट्रेड करते हैं। क्योंकि जब आप न्यूट्रल मार्केट के अंदर ट्रेड करते हो, जिस तरह से अभी आप देख रहे हो कि मार्केट एक ही रेंज के अंदर चल रही है, न्यूट्रल मार्केट के अंदर ट्रेड करके आप कभी भी पैसा नहीं कमा सकते, ठीक है। एक दो अच्छी हिट लगेंगी, उसके बाद अगली वाली दो तीन के अंदर पैसा निकल जाएगा। हमेशा जो पैसा बनता है, वो ट्रेंड के अंदर बनता है, जिस तरह आपने यहां पे देखा, ठीक है। प्रॉपर एक ट्रेंड चला, और इस ट्रेंड के अंदर हर बंदा पैसा कमाता है। लेकिन उसके अंदर भी डिफरेंस होता है। एक आम बंदा 50 रुपए वाली चीज लेके 53 रुपए के ऊपर सेल करके बड़ा खुश होता है। लेकिन जिसको ट्रेंड कैप्चर करने आता है, वो 50 रुपए वाली चीज को लेता है, 50 रुपए वाली शेयर को लेता है, और उसको 65-70 के ऊपर जाके सेल करता है। ये डिफरेंस है दोनों बंदों में, दोनों ट्रेडर्स के अंदर, कि हमेशा पैसा दुनिया के अंदर, स्टॉक मार्केट्स के अंदर उन्होंने ही कमाया जिन्होंने ट्रेंड को समझा है, जिन्होंने ट्रेंड को कैप्चर किया है, जिनको ट्रेंड आइडेंटिफाई करना आता है, और जिसको ट्रेंड फॉलो करना आता है, ठीक है। ये सिर्फ दो चीजें हैं, ट्रेंड आइडेंटिफाई करना और ट्रेंड को फॉलो करना। इसी को समझने के लिए, इसी को फॉलो करने के लिए ये सारे टेक्निकल के टूल है, जिसमें वीएसए है, एलिड वेव है, टेक्निकल एनालिसिस है, टेक्निकल एनालिसिस के मुख्तलिफ टूल्स हैं। ये सिर्फ ट्रेंड को आइडेंटिफाई और फॉलो करने के लिए बने हैं। लेकिन हमने इसको क्या बना लिया है कि प्रिडिक्ट करना, सामने आके ये बड़ा लेवल, मतलब इधर चली जाएगी मार्केट, इधर चली जाएगी मार्केट, जबकि आसार भी वहां पे अभी मार्केट के अभी ऐसा कुछ डेवलप नहीं हुए कि 39 पे मार्केट जा रही है, ठीक है। जब कुछ ऐसा होगा डेफिनेटली पोस्ट करूंगा। मार्केट के फिलहाल लेवल्स वही हैं जो मैंने पहले दिए हुए हैं। और ये ह्यूमन साइकी है कि जब मार्केट अच्छे रेट्स पे आती है, तो मोस्टली लोगों को मार्केट वहां से और मजीद नीचे लग रही होती है। उसकी वजह क्या है कि वो जो सोशल मीडिया का पैनिक है ना, वो उनके माइंड के ऊपर डोमिनेट उस वक्त किया होता है, ठीक है। पैसा, मैंने जिस तरह से पहले आपको कहा कि वही बंदा कमाता है जो ट्रेंड को कैप्चर करता है और जो मोमेंटम में काम करता है। अभी अगर देखें, तो मार्केट के अंदर मोमेंटम नहीं है, और वॉल्यूम कंटिन्यूअसली मार्केट के गिरते जा रहे हैं। इतनी बुरी तरह वॉल्यूम्स गिरे हैं। आज भी अगर देखें, 139 मिलियन का वॉल्यूम लगा, और एवरेज वॉल्यूम आपके कहाँ पे हैं, 232 मिलियन के आपके एवरेज वॉल्यूम है, और मार्केट का वॉल्यूम लग कितना रहा है, बिल्कुल आधा लग रहा है वॉल्यूम, ठीक है। अब एक बात याद रखें कि जो बॉटम्स है ना, मार्केट का बॉटम और स्क्रिप्स का बॉटम जो है, वो जब लो वॉल्यूम वाली मार्केट होती है तब लग जाता है। मोस्टली लोग बॉटम के पीछे भागते हैं कि बॉटम को चेज करने के लिए, कि मैं बॉटम के ऊपर बाय कर सकूं। जैसे अभी नेट सोल गिरता जा रहा है, लोग बाय करते जा रहे हैं, और वो और गिरता जा रहा है, ठीक है। एक ये इस तरह के लोग होते हैं जो बॉटम को चेज करते हैं, और मोमेंटम लेस मार्केट के अंदर चेज करते हैं, जिसके अंदर सिर्फ नुकसान होता है। और दूसरी तरह के वो लोग होते हैं कि एक शेयर ने 30 रुपए का लो लगाया, वो 34 पे चला गया, लेकिन मोमेंटम लेस जो मार्केट थी उसके अंदर गया। अब जब वो 34 पे आया, तो वहां से मार्केट का प्रॉपर मोमेंटम, वो एक प्रॉपर अप ट्रेंड शुरू हुआ। दूसरी तरह के वो लोग होते हैं जो वो 34 के ऊपर बाय करते हैं, और वो उस 34 के ऊपर बाय करके उसको जाके बेच के आते हैं 40 के ऊपर, 45 के ऊपर, ठीक है। लेकिन जो लो वॉल्यूम वाली मार्केट के अंदर चेज करते हैं प्राइसेस को, बॉटम्स को चेज करते हैं, वो सिर्फ मुंह देखते रह जाते हैं प्राइसेस का। वो कभी भी ट्रेंड को चेज नहीं कर पाते, ट्रेंड को फॉलो नहीं कर पाते, ठीक है। जिस इसकी एक एग्जांपल आपको देता हूँ। लास्ट टाइम जब मार्केट गिरी थी 43,000 से, आपको याद होगा, जब करेक्शन आई थी, तो स्ट्रेट एक करेक्शन आई थी 38,000
700 800 तक। और जब यहाँ पे भी बातें होने लग पड़ी थी 35,000 पे मार्केट जा रही है, 36,000 पे जा रही है। अब यहाँ पे मार्केट ने इतनी बड़ी एक मतलब आप देखा प्राइस के अंदर कमी आई। उसके बाद उसी तरह से मार्केट ने एक जबरदस्त किस्म की अपसाइड दिखाई, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह यहाँ आप देख रहे हैं कि प्राइस तेजी के साथ ऊपर गई, उसने रिएक्ट किया प्राइस ने, जो वो इतनी ज्यादा प्राइस डिप्रेस हो चुकी थी। ठीक है, उसके बाद वापस प्राइस नीचे आने लग पड़ी। ठीक है, जिस तरह आप यहाँ पे देख रहे हैं प्राइस वापस नीचे आ रही है। बेसिकली यहाँ पे मार्केट ने क्या किया था, कंसोलिडेशन की थी, पूरी एक कंसोलिडेशन की, एक प्रिपरेशन की इस रैली के लिए। ठीक है, जिस तरह अभी मार्केट कर रही है, एक पूरी प्रिपरेशन कर रही है अगली रैली के लिए, कंसोलिडेशन कर रही है। लेकिन हमने मार्केट के अंदर एंटर कहां पे होना है, जब मार्केट के अंदर मोमेंटम वापस आएगा। यहां पे आप देख रहे हैं कि वॉल्यूम किस तरह से मार्केट के बिल्कुल नीचे चले गए हुए थे, और जब मार्केट के अंदर मोमेंटम यानी वॉल्यूम वापस आया तो ये मार्केट की जबरदस्त रैली बनी, और ये मार्केट की उस वक्त की बेस थी। ठीक है, जो मार्केट ने नीचे आपने बनाई। अब एक और यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे शेयर करूंगा, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। आप देखें, पहली दफा जो मार्केट ने लेग बनाई, ये 43,000 से 39,000 तक मार्केट की उस लेग का ये साइज था जो आप ऊपर मैंने मेंशन किया हुआ है। दूसरी दफा अब यहाँ पे जब यहाँ से जब मार्केट गिरना शुरू हुई, ठीक है, इस लेग के अंदर बहुत सारे लोगों ने शॉर्ट सेलिंग को मिस किया होगा। ठीक है, इस दूसरी लेग के अंदर काफी सारे लोगों ने शॉर्ट की होगी। ठीक है, और उसके बाद इसको मैं ऊपर ले जाता हूं, इस तीसरी लेग के अंदर और ज्यादा लोगों ने शॉर्ट किया होगा। ठीक है, जो जो एक ह्यूमन साइकी है, जो कि करंट जो सेंटीमेंट है उसको देखते हुए कि 39 पे जा रही है मार्केट, 38 पे जा रही है, यहाँ पे काफी लोगों ने शॉर्ट किया होगा। जो मेजोरिटी है उसने यहाँ पे शॉर्ट किया होगा। अब इस जो वेव की लेंथ को अगर हम देखें तो ये उससे भी छोटी है। ठीक है, इसको अगर हम देखें तो इसको मैं सीधा कर लूं, तो ये वाली वेव की लेंथ उससे भी छोटी है। ये बताने का बेसिकली मकसद क्या है कि पहली लेग इतनी बड़ी बनी, उसका साइज ये था, दूसरी वाली ये बनी, और तीसरी वाली उससे भी छोटी। ये बेसिकली आपको क्या चीज इंडिकेट कर रही है कि जो बेरिश मोमेंटम था, इतना एग्रेसिव था, पहले ये था, फिर मोमेंटम कम हुआ, तीसरी दफा और कम हुआ। ठीक है, और फोर्थ टाइम मार्केट के वॉल्यूम रिवाइव हुए, और उसने एक जबरदस्त किस्म का यहां पे ब्रेकआउट दिया, और वहां से मार्केट ऊपर की तरफ चलना शुरू हो गई। ठीक है, लेकिन जो लोगों के माइंड के अंदर एक पैटर्न बन चुका था कि मार्केट एक सर्टेन लेवल तक ऊपर आती है, 41,000 तक, वहां पे शॉर्ट लगती है, मार्केट नीचे जाती है, शॉर्ट लगती है, मार्केट नीचे जाती है। अब इस लेवल के ऊपर आप सोचेंगे कितने लोगों ने सेल किया होगा या शॉर्ट किया होगा, क्योंकि उस वक्त उस टाइम के हिसाब से बात कर रहा हूं कि लोगों के माइंड के ऊपर जिस पैटर्न ने डोमिनेशन, जो जिस पैटर्न ने उनके माइंड के ऊपर जो डोमिनेट किया हुआ था उस वक्त, वो ये सारा था कि मार्केट तो यार थोड़ा ऊपर आती है और वापस एक डिप लेती है और प्रीवियस बॉटम तक जाती है। ठीक है, लेकिन यहां पे जब मार्केट ने उस लेवल को ब्रेक किया, मोमेंटम आया और मार्केट ने वहां से एक नई रैली शुरू की, वही सेम चीज यहां पे हो रही है। ठीक है, मार्केट ऊपर गई, मार्केट वापस कंसोलिडेट कर रही है, वॉल्यूम्स नीचे गिरते जा रहे हैं, जिस तरह आपने यहां पे देखा। ठीक है, तो जिस तरह से मैंने पहले आपको समझाया कि जब मार्केट कंसोलिडेट कर रही होती है, उसमें बड़ा पैसा नहीं कमाया जा सकता। पैसा कौन कमाता है, जो मोमेंटम को, ट्रेंड को कैप्चर करता है। ठीक है, तो मार्केट के अंदर कब दोबारा से आपने पैसे को इंजेक्ट करना है, जब मार्केट के अंदर मोमेंटम वापस आएगा। ठीक है, वो चीज डेफिनेटली इंशाल्लाह से वीडियो बनाऊंगा, उसके ऊपर पोस्ट करूंगा, क्या मार्केट आगे लगती है, क्या मार्केट का आगे टारगेट होगा जब मार्केट के अंदर मोमेंटम वापस आएगा। फिलहाल मुझे नहीं लगता कि मार्केट कहीं भी जा रही है 39,000 40,000, ये जो भी सोशल मीडिया के ऊपर पैनिक है, क्लियरली मैं कह रहा हूं। ठीक है, मार्केट मैक्सिमम अगर आ सकती है, जो फिलहाल लगता है, तो वो इस लेवल के अराउंड कहीं आ सकती है, 42,700 से लेके 42,300 तक। ठीक है, ये मैं इसको मेंशन कर देता हूँ लिख के, ये मैंने लेवल मेंशन कर दिया 42,700। 42,700 तो वही प्रीवियस बॉटम है, और 42,300 का थोड़ा सा मैंने मार्जिन दिया मजीद मार्केट को नीचे, कि थोड़ा सा अगर स्लिप करती है इंटरडे के लिए, तो यहाँ तक मैक्सिमम मार्केट आ सकती है, इसके अराउंड मार्केट लगती है, और यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट करेगी, इससे ज्यादा कोई
यहाँ से 39,000 40,000 फिलहाल नहीं लगती। अगर कोई ऐसा सीन बनता है, कोई ऐसे आसार नज़र आते हैं तो डेफ़िनिटली आपसे शेयर करूँगा। क्योंकि सोशल मीडिया जो है ना उसकी कोई भी बेस नहीं है। कुछ भी आके कोई भी बोलता है, कुछ भी आके कोई भी पोस्ट करता है, ठीक है? तो इन लेवल्स को देखें, मार्केट के अंदर मोमेंटम वापस आने का वेट करें। जब मार्केट के अंदर मोमेंटम वापस आएगा, वॉल्यूम्स आएँगे, डेफ़िनिटली वीडियो साथ-साथ पोस्ट करता रहूँगा। फिर मार्केट के अंदर बेधड़क पैसा डालें, फिर मार्केट के अंदर काम करें और फिर किसी भी शेयर के ऊपर पैसा लगाएँ, जो बोर्ड आइटम्स हैं, आप पैसा इंशाल्लाह से कमाएँगे।